तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुल्हज के मुबारक महीने के अंदर जो ख़ास तौर पर 10 रातें हैं पहले जो 10 दिन हैं जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसमें खाई हैं, और इनके अंदर एक ऐसा मुबारक कलिमा है कि जिसको अगर आप कसरत के साथ पढ़ें, जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है, अल्लाह की रहमत और बरकत मुतवज्जे होती है और बहुत ही इसका अजर अजीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। क्योंकि इन 10 दिनों और 10 रातों का ताल्लुक़ हज की सआदत के साथ भी है। इन्हीं 10 दिनों और 10 रातों के अंदर हज के मनासिक अदा होते हैं, कुर्बानी होती है, ईद उल अज़हा का दिन आता है, और इबादत की बहुत ज़्यादा जो रातें हैं और बहुत ज़्यादा फजीलत वाले जो दिन हैं वो इन्हीं 10 दिन और 10 रातों के अंदर है। ज़ुल्हज के जो पहले 10 दिन और 10 रातें हैं, इनके अंदर कसरत के साथ एक कलिमा ऐसा है कि जिसका आप विर्द करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत ही ज़्यादा रूहानी तरक्की अता फरमाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खैर व बरकत अता फरमाएंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी हम्द व सना बहुत ही ज़्यादा महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी कोई हम्द व सना करता है, उसकी पाकी बयान करता है, उसकी किबरियाई बयान करता है, उसकी बड़ाई बयान करता है, अल्लाह को वो बड़ा ही महबूब है। और दुआ मांगने का जो तरीक़ा और सलीका है वो भी यही है कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करें, उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद व सलाम पेश करें, फिर आप अपने लिए दुआ करें, वो दुआ ज़रूर कबूल ही कबूल है। और आखिर में आप फिर दुरूद शरीफ पढ़ें तो वो दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है और उस दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। इसी तरह कसरत के साथ जो 10 दिन और 10 रातों के अंदर है, एक तो कुरान पाक की तिलावत करें, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक दे, 1 पारा, 2 पारे, 5 पारे, 10 पारे, हर एक का अपना एक शौक़ है, एक ज़ौक़ है, एक विजदान है, उसके मुताबिक इंसान अल्लाह के कलाम की तिलावत करता है, अल्लाह के पाक कुरान को पढ़ता है, तन्हाई में बैठ के पढ़ता है और ज़िक्र इबादत के अंदर मशगूल रहता है। बहुत ज़्यादा फजीलत है इसकी। लेकिन ख़ास तौर पर एक जो कलमा है उसको कसरत के साथ आप पढ़ें। वो कौन सा है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसको अगर आप 10-10 बार सुबह शाम पढ़ें तो 10 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। इस मुबारक कलमे को आप चलते फिरते, उठते बैठते, वज़ू बेवज़ू 10 दिन और 10 रातों के अंदर जितना भी आपके पास टाइम हो कसरत के साथ पढ़ें। क़यामत के दिन नामा अमाल के अंदर नेकियों के लिहाज से वो बंदा दूसरे से बेहतर होगा जिसने इस कलमे को दूसरे से ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा। जितना आप एक दूसरे से ज़्यादा इसको पढ़ते जाएंगे उतना ही अल्लाह का कुर्ब हासिल करते जाएंगे। और इस इबादत के साथ ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हम्द व सना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा उसको पसंद फरमाते हैं कि उसके साथ दुआ भी कबूल फरमाते हैं, खैर व बरकत भी अता फरमाते हैं और इसके हलाल के दरवाज़े भी खोलते हैं। तो यही है कि हमें चाहिए कि एक तो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के साथ अपनी ज़ुबान को तर रखें, लेकिन ख़ास तौर पर ज़ुल्हज के जो 10 दिन हैं, 10 रातें हैं, इनके अंदर कसरत के साथ हम इस मुबारक कलिमे का विर्द करें, इसको विर्द ज़ुबान रखें, चलते फिरते उठते बैठते इसको कसरत के साथ पढ़ें, ताकि अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे हो और आखिरत में और दुनिया में हमारा बेड़ा पार हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नाम की, अपने कलाम की बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।